वर्जन आया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता, लेट वेरिएबल मॉर्निंग क्लास, और मैंने स्ट्रिंग असाइन कर दी इसको, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देता हूँ। टेम्पलेट लिटरल के लिए आपको जो है ना एक वो डबल कोट्स यूज नहीं करने, सिंगल कोट्स जो है वो यूज करने हैं। ये मेरे कीबोर्ड में तो सबसे पहले आ रहे हैं यहाँ पर, ये वाले आपने यूज करने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने स्ट्रिंग लिख देनी है जो भी है। ठीक, उसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें डॉलर साइन पहले लगा देना है। फिर आपने ये जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, यानी कि जब हम जावास्क्रिप्ट को जो है एचटीएमएल में लिखते हैं, आगे आप वो करेंगे, इसको जेएसएक्स सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, जेएसएक्स सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें हम वो कर दें। और जहाँ पर आपने वेरिएबल का नेम लिख देना है, वो जो यहाँ पर क्लोजिंग। तो अब आप देखेंगे कि जो दोनों जो है स्ट्रिंग वो एक साथ हो जाएंगे। इससे पहले क्या था, इससे पहले हमारे पास एक इंटरपोलेशन होता था, आपको शायद याद हो। कौन सा साइन हमारे पास यूज होता था स्ट्रिंग को कॉम्बिनेशन के लिए? आपको मालूम है, वो जो हमारे पास प्लस का साइन होता था वो यूज होता था। तो अब उनकी जगह खत्म करके अब इन्होंने ये कर दिया, ठीक है, होप यू आर लर्निंग और दिस इज मॉर्निंग क्लास। ये जो हमारी स्ट्रिंग हमने वेरिएबल में डिक्लेयर की है। इसी तरह नंबर वगैरह को कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको शो करवा दूँ, ये देखिए, ये देखें, सही है। तो ये क्या है, टेम्पलेट लिटरल इसको कहते हैं। और इससे पहले या इसको हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कह सकते हैं। डॉलर साइन के साथ हम वेरिएबल को अपनी स्ट्रिंग के इनसाइड ले आते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लूँ, ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, नंबर इज, और अब और यहाँ पर मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, टेम्पलेट लिटरली लिख रहा हूँ। नंबर एक बार गलती हो जाती है इंसान से। हमारे पास कौन सा वेरिएबल ए है, और यहाँ पर मैं उसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और नंबर इज 100, ये देखें यहाँ पर। तो इसकी आपको यकीनन समझ आ गई है कुछ, या समझाएं मजीद? जी सर, आ गई। सर काइंडली आप दोबारा रिपीट करें इसको। ये जो है ना हमारे जावास्क्रिप्ट का जो इसमा 6 वर्जन है, उसमें वेरिएबल और लेट को एक स्ट्रिंग के इनसाइड भी हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक नया जो है तरीका अपनाया है ना, ठीक है। तो ये टेम्पलेट लिटरल क्या है, पहले हम एक डॉलर साइन लगाते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हम ब्रैकेट्स जो हैं, curly ब्रैकेट्स। आप जब भी जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में लिखेंगे तो उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज होंगी। और उसके इनसाइड में हमने जस्ट वेरिएबल को लिख दिया है, और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहीं पर, मतलब बाद में जब हम उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हैं तो उसमें वो असाइन हो जाती है। ठीक है, अब आपने, ये पहले क्या था, पहले इस तरह होता था कि हम जब ये स्ट्रिंग एक लिख रहे हैं, ठीक है, और हम चाहते थे कि हम इसको उसके साथ दूसरी स्ट्रिंग चाहते हैं, तो हम उस वेरिएबल के साथ जो है ना प्लस का साइन लगाकर वो वेरिएबल लिख देते थे, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग होती थी ये डबल कोट्स में होती थी, लेकिन ये सब चीज़ जो है अब एक ही सिंगल कोट्स में ही स्टार्ट से आ रही है। सिंगल कोट में आपने एक स्ट्रिंग भी लिख दी, और उसके साथ डॉलर, और उसके अंदर आपने वेरिएबल लिख दिया, तो वो वैल्यू आपको असाइन हो जाएगी। आ गई आपकी समझ बात कुछ? जी सर बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो हमारे पास कुछ फाइंडिंग मेथड है।
जावास्क्रिप्ट में हम किस तरह जो है एलिमेंट को फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैं एक h1 टैग ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। हमारे पास दे रहा है सो। अच्छा, मैं इसको HTML के स्क्रिप्ट टैग इनसाइड लिख रहा हूँ, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका साइंटिफ जो है गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, जब आप चाहते हैं कि आपने HTML आगे जो है, ये जो है डोम, ये चीज़ है ना, ठीक है, डोम ऑब्जेक्ट मॉड्यूलेशन, कि आपने एक HTML एलिमेंट लिखा है और उसको आप जावास्क्रिप्ट में उसके साथ जो है उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ स्टाइलिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो वो किस तरह करेंगे। उसके लिए हमारे पहले तो ये होता है कि HTML या तो हम जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट क्रिएट करें, ठीक है, या हम दूसरा जो वे है कि वो अ, बल्कि पहला इसी तरह होता है वेब डेवलपमेंट में कि आप एक HTML एलिमेंट लिखते हैं और फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जो भी फिर आपने करना है, अनक्लिक फंक्शन होते हैं या स्टाइलिंग वगैरह होती है, तो वो उसके साथ एलिमेंट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है, और उसमें मैं कौन सी एलिमेंट को लेकर आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और आईडी हमारी क्या है, माई आईडी। ये एक्सेस करने का तरीका है। ये एक एक्सेस करने का तरीका है, हमारे पास क्या है कि हमने एक आईडी दी है, सेलेक्टर है, हमारे पास आईडी क्या है, ये एक सेलेक्टर है, ठीक है, और हमने एक ये जो फंक्शन है गेट एलिमेंट आईडी, ये जावास्क्रिप्ट का फाइंडिंग फंक्शन है, उससे हमने उस आईडी को जो है वो गेट कर लिया। अब हम मर्जी से किसी भी एलिमेंट को आईडी दे सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके साथ हम उसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी हो उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट एक फंक्शन है जो ये एक मतलब बाय डिफॉल्ट एक डॉक्यूमेंट से ही स्टार्ट करता है, HTML का जो डॉक्यूमेंट है उससे। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हेडिंग जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने जो वैल्यू सेव किया, डॉट इनर HTML, ठीक है, इक्वल टू न्यू टेक्स्ट, ठीक है, पहले मैंने उस एलिमेंट को ले लिया है, ठीक है, माई आईडी के थ्रू उसको मैंने हेडिंग में जो है वेरिएबल उसमें सेव किया है, और हेडिंग के बाद इनर HTML, ये भी एक स्टैंडर्डाइज्ड वे है, बल्कि पहले ये आता है इनर HTML और फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट आता है। इनर HTML में क्या है कि आपके होल पेज जो है वेब पेज पर आप कहीं पर भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ कि हमारे पास क्या शो हो रहा है, ठीक है, ये देखिए न्यू टेक्स्ट हमारे पास आ गया है। हालांकि हमने आपको पता है कि वहाँ पर जो हमारा HTML का जो टैग था H1, वो इम्पिटी था, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, ये देखिए ये वैल्यू कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने उसकी आईडी को एक्सेस किया पहले। पहले बेसिक चीज़ जो है मैं वो आपको आईडी एक्सेस करने के मेथड बता रहा हूँ, HTML एलिमेंट को फाइंड करने के, और फिर जो है उसके अंदर मैंने एक मतलब मैं चाहता था कि आपको कुछ दिखाऊं, तो मैंने इनर HTML कर दिया। इसको भी आप पढ़ें, इनर HTML का यही मतलब है कि अगर आप div के इनसाइड कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं कोई भी, और अगर आप बटन के इनसाइड में जस्ट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें होती है। अगर आप आगे जाएंगे तो फिर इनर HTML के इनसाइड आप बहुत बड़े बड़े वो भी कर सकते हैं, पूरे टैग्स भी लिख सकते हैं इसके इनसाइड में। तो ये एक हमारे पास मेथड था, ठीक है। इसी तरह हम मैं चाहता हूँ कि अब मैं यहाँ पर एक H2 ही कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, ठीक है, हेडिंग 1 की। अब यहाँ इसको मेथड को एक्सेस करने का तरीका क्या है, वही सेम है कि वेरिएबल में हेडिंग 2 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट। ये आपको डॉक्यूमेंट में कोई मसला तो नहीं हो रहा, नो सर। बाय क्लास नेम, यहाँ पर आप क्लास नेम से जो है वो आपने एक्सेस करना है, ठीक है। जब आपने क्लास यहाँ पर डिफाइन की होगी तो नीचे भी आपने क्लास से ही डिफाइन करना होता है, उसको क्या नेम देंगे आप, हेडिंग 1, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सेस करने का मेथड है। इस तरह हमारे पास तीसरा एक मेथड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि
यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर चेंज क्लिक। ठीक है, मैंने बटन बटन क्रिएट कर दिया। और तीसरा जो मेथड है वो यही है कि हम एक वेरिएबल लेंगे btn, इसमें हमने कौन सी वैल्यू सेव कर ली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, हमने डायरेक्ट उसका टैग नेम ही लिख देना। टैग हमारे पास क्या है, बटन। तो ये भी हम इस तरीके से भी किसी एलिमेंट को वहां पर एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन ये तो फिर आपको बाद में जो है ना वो हो जाएगा, इधर उधर हर चीज हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप सिलेक्टर के साथ ही यूज करें, क्योंकि सिलेक्टर के साथ आपने फिर सीएसएस भी तो करनी होती है, और उसी के साथ आप जावास्क्रिप्ट में एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो और मेथड भी होते हैं, मैं यहाँ पर स्पैन लिख देता हूँ। ठीक है, अब स्पैन है। ठीक है, मैंने इसको क्लास दे दिया है स्पैन टेक्स्ट। और मैं इसी के इंसाइड एक और भी चाहता हूँ कि ये जिस तरह हम डिव बनाते हैं या अक्सर टेक्स्ट बनाते हैं, हम चाहते हैं कि स्टाइलिंग उनकी एक जैसी हो, तो फिर हम उनको आईडी या क्लास एक ही दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब सेम क्लास या आईडी उसको दी गई होगी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्पैन इज इक्वल टू, ये वेरिएबल लेता हूँ मैं, ताकि क्योंकि जावास्क्रिप्ट में आपने वेरिएबल हमेशा लेना होता है, उसके अंदर ही आप एलिमेंट, वो जो उन्होंने कहा है उस दिन के एलिमेंट क्यों वेरिएबल यूज करते हैं, तो स्टोर करने के लिए एलिमेंट को। तो आपके पास क्या है, एक गेट एलिमेंट, गेट क्यूरी सिलेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक मेथड होता है क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें हम जो है, अगर हमने कोई भी क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है, अब हमने क्या डिफाइन की हुई है, एक क्लास दी हुई है। ठीक है, तो हम क्लास का नेम ही यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि स्पैन टेक्स्ट। लेकिन एक बात आपने याद ध्यान ही रखनी है कि आपने इसको डॉट से स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने उसको बताना है कि मैंने आईडी ली है, टैग ली है, या क्लास ली है। ठीक है, तो इन चीज़ों में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, तो इसलिए बेहतर है कि आप गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम यूज करें। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, जिस तरह हमारे पास ये हो गया है, स्पैन टेक्स्ट को हमने तीन उसमें आईडी क्लास दी है, तो फिर आप इसके लिए क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर सकते हैं। ठीक है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल का मतलब है कि आपने मल्टीपल क्लासेस को, मल्टीपल टैग्स को जो है एक्सेस करना है एक ही टाइम। आपने उनके साथ, सबके साथ एक ही बार करना है, तो उसके लिए यूज होगा। और क्वेरी सिलेक्टर जो है, जस्ट क्वेरी सिलेक्टर, वो उस तरह वर्क करेगा कि ये जो जस्ट आपका पहला एलिमेंट है ना, वो पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स को नहीं लेगा। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब हमारे पास स्पैन टेक्स्ट आया, तो ये इसी को ही लेगा, इसके अलावा जो नीचे दो हैं उनको वो नहीं एक्सेस करेगा, फाइंड नहीं करेगा। जबकि क्वेरी सिलेक्टर ऑल को यही है कि आप बजाय बजाय कि हमने बार बार एक एलिमेंट को एक्सेस करें, तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर दें और उस क्लास पर जो है स्टाइलिंग आप एक साथ कर दें। तो इन चारों पांचों में से आप कुछ समझ ना आया हो। अच्छा, मुझे लगता है आपको समझ आ गया इसको। ठीक है, तो ये आपने एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज किया, तो और आप किसी एलिमेंट के साथ भी इसको वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। और तीसरी जो मेथड था वो मैंने आपको कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ाना था।
नंबर का एक मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, जब भी आप कोई नंबर को एक्सेस करेंगे, ठीक है, आपने नंबर जावास्क्रिप्ट में किस तरह देने होते हैं। फर्ज करें कि आपसे कोई कैलकुलेटर में कोई नंबर पूछ रहा है तो आपने इनपुट लेनी होती है, ठीक है, इनपुट टैग यूज होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में इस तरह है कि जब भी आप वो नंबर लेंगे तो वो हमेशा स्ट्रिंग के फॉर्म में होंगे। ठीक है, वो आप उसको जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो एक वेरिएबल में स्टोर करता है और फिर उनको इंटीजर में तब्दील कर देता है। तो मैं यहाँ पर एक फार्म बना देता हूँ। ठीक है, और इससे साइड एक इनपुट टैग ले लेता हूँ। इनपुट टैग इसको मैं नंबर ही कर देता हूँ, या टेक्स्ट रख दें इसको, टेक्स्ट, और आईडी दे दें इसको, पे कर दें, प्लेस होल्डर राइट यूर हेयर। ठीक है, मतलब हम एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं या कोई भी। तो अब क्या होगा, अब ये जो है टेक्स्ट है, ठीक है, और आईडी हमने उसको दे दिया, तो ये तो एक अगर आप उसमें कोई भी लिखेंगे, चाहे मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है आपकी राइट यूर पे हेयर प्लेस होल्डर जो हमारा है, तो हम पे तो लिख देते हैं, फर्स्ट को 30,000 लिख देते हैं, 40,000। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट आप इसको मतलब मैनिपुलेट करना है, आपने इसमें कोई एडिशन करनी है, कोई सब्ट्रैक्शन जिस तरह करनी होती है, कैलकुलेटर जो आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें इसको वो 40,000 कंसीडर नहीं करेगा, बल्कि वो उसके लिए ये एक टेक्स्ट ही होगा, स्ट्रिंग को ही इसको लेगा। तो हमने इसके लिए क्या करना होता है, एक हमारे पास नंबर का मेथड होता है, ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया उसके पे में, और उसमें हमने एक पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट और पार्स फ्लोट, ये जो दो मेथड है इनको एक्सेस करना होता है। उसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने जो आईडी से एलिमेंट को लिया है उसको लेंगे। हमारी कौन सी आईडी थी उसमें, चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल में पे नहीं थी, पे, पे, और यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू लेनी होती है लाजमन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपकी जो वो टेक्स्ट है वो न्यूमेरिक नंबर फॉर्म में चला जाएगा परसेंट की तरह। इस तरह हमारे पास दूसरा इसका पार्ट्स फ्लोट भी है, उसमें भी हम इसी तरह ही करते हैं कि अगर हमने कोई वैल्यू ली है और उसको अब अगर चाहते हैं तो आप मतलब एक पे कैलकुलेटर बना लें। ठीक है, मैं आपको कोड भी उसके साथ में बना हुआ है वो शेयर कर दूंगा, कि आप एक कैलकुलेटर जिस तरह बना दें कि बेसिक पे किया है और उस पर इंक्रीमेंट किस तरह लगता है, इंक्रीमेंटल जो आपने इंक्रीमेंट मालूम करना है, तो आप आगे जो भी चाहें फार्मूले उस पर लगा सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिक होती है उस पर वो ऑलमोस्ट वो करते हैं, तकसीम वगैरह करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो ये नंबर का एक फार्मूला था, इसमें कोई प्रॉब्लम। इनमें से आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तीन चार जो मैंने टॉपिक कराए आज। नो सर। अदनान खालिक साहब, मानूर, आज ऐसा भी नहीं है मेरे ख्याल में, फिर दोबारा कोई क्वेश्चन है, इजी सा इशू है तो मुझे बता दें। और मानूर, अगर आप इसको जो है ना लेक्चर को ना जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरे पास इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। ओके सर। अ,
अभी अदनान खालिक आपको समझ आ गई इसकी एक्सेसिंग में फाइंडिंग मेथड जो हो गया, टेम्पलेट लिटरल हो गए, और ये हम्म, नंबर्स वगैरह का जो मेथड हो गया। जी सर बिल्कुल। ये नंबरिंग का काइंडली आप रिपीट करें। ये इस तरह होता है ना कि अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कोई भी नंबर लिखने होते हैं, कोई भी इनपुट देनी होती है, वो तो हम इनपुट टैग के जरिए ही करते हैं ना, HTML का जो टैग है। जी सर। तो लेकिन जब आप उसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने कोई एवरेज निकाली है, कोई फार्मूला उस पर लगाते हैं, तो फिर स्ट्रिंग टाइप के ही होते हैं इनपुट टैग में जो भी आप वैल्यू देते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट उसको पहले नंबर में चेंज करता है। आपने फर्ज करा जिस तरह मैंने आपको बताया कि 4000 आपने किए हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको ये नहीं समझ आया कि वो उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। तो उस स्ट्रिंग को जो है हम इंटीजर में तब्दील करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास पार्स इंट का, वो यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब उसको जी मैंने सर। परसेंट बिल्ट इन फंक्शन है, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कौन सी हमारी है, हमने वहां पर भी आईडी दी हुई है, ठीक है, पे की, ये देखें। तो उस आईडी से जो है हमने एक्सेस किया है, ठीक है, पे से, और उसकी वैल्यू को ले लिया। ठीक है, वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी आपने लाजमी इसके साथ यूज करना होता है। और इस सारी चीज को हमने क्या कर दिया है, पे में स्टोर करा दिया है। अब हम चाहते हैं कि पे पर हम कुछ भी एक और फार्मूला ले लें यहाँ पर। ठीक है, पे, और यहाँ पर 100 जो है वो सेम कर दें। तो यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी मतलब जो भी आपने लॉजिक परफॉर्म करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको फार्मूला को डॉट इनर HTML भी लिख सकते हैं। फार्मूला फर्ज करें आपकी एक डिव हो गई, ठीक है, तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये वर्क करते हैं। और आपने इनर HTML को भी पढ़ना है आज, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ओके सर ठीक। ठीक है, तो ये 3 4 चीज़ें थी, आप इनको नोट करते जाएं ऐसा ऐसा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत लेंथी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो भी पढ़ रहे हैं हम सही से पढ़ते जाएं। बाकी इंशाल्लाह क्लासेस लेते रहेंगे। फिर कल भी मैं ले लूँगा, उसमें भी कुछ फंक्शन वगैरह पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, मैंने अभी नेक्स्ट क्लास लेनी है, वो बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।